हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी हम ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपको थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। ये मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के लिए। हम अपने बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से छुड़ाएं। तो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक मदर ही जान सकती है कि उसको एक जो ब्रेस्ट फीड है ना, ब्रेस्ट फीड है मदर और बच्चे का एक बॉन्ड जो बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरी हूँ और मुझे देखने वाली जो भी माँ है, हर कोई इस दौर से हर कोई इस दौर से गुजरा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। कोई भी बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है एकदम से वो ईजिली ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ देता और बहुत ज़्यादा हम लोग मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा जब एक न्यू मॉम होती है तब, या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो तब से ही स्टार्ट हो जाता है। सबको पता होगा, मुझे बताने की या किसी को डीपली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होनी है कि मैं बताऊं कि जब हमारा 6-7 मंथ होता है तो हम लोगों के बॉडी में जब चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट में दर्द होना, पेन होना, एक तरीके का चीज़ जो होता है वो चलना, तब एक ब्रेस्ट फीड जब कराती है एक लेडी, या फिर फर्स्ट टाइम जब हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जब कितना पेन होता है, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक बच्चे का और एक मदर का ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि कहीं ना कहीं हम उससे ब्रेस्ट फीड कराते हैं और वो हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी मॉम्स होती हैं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। वो सोचती हैं कि नहीं, ब्रेस्ट फीड कराने से हमारा जो बॉडी है वो ख़राब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट बता रही, मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूरी कराना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, ब्रेस्ट फीड नहीं कराते या फार्मूला देते हैं। वो कोई ना कोई उनके साथ दिक्कत होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी फार्मूला ना दें, ऊपर का दूध ना दें, वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि मदर का जो मिल्क होता है वो पूर्ति नहीं कर पाता बच्चे का। तो यहाँ पर हम लोग आज का वो है ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का। तो मैंने अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़ाया। बहुत आसान नहीं होता ब्रेस्ट फीड छुड़ाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों। तो आते हैं हम अपनी बात पे। मेरी 2 बेटियां हैं, एक है 7 साल की और एक है 2.5 साल की। तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को, बड़ी वाली को मैंने 2.5 साल तक फीड कराया है और छोटी वाली को मैंने 2 साल तक फीड कराया है। दोनों को प्रॉपर फीड कराया और मेरा जो मिल्क सप्लाई था वो टचवुड बहुत ही अच्छा था, ठीक था, क्योंकि आपकी डाइट के ऊपर आपका जो मिल्क होता है वो डिपेंड करता है। तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को फीड कराया और मुझे मिनिमम कहते हैं कि 1 साल तक कराओ या 1.5 साल तक कराओ, या आपका फीड आएगा, आता ही रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको पिलाते रहो 4 साल 5 साल, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाता है, फिर इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। वो ना आओ देखता, ना ताओ देखता, ना जगह देखता, बस वो ऐसे कर लेता है, वो ऐसे कर देता है। बताना किस किस की, जो मैं एकदम है ना नॉर्मल नेचुरल चीज़ बता रही हूँ जो करता है। मैं इस ज़्यादा चीज़ से बहुत परेशान हो गई थी। मेरी बेटी क्या करती थी, ऐसे करने लगती थी, ऐसे करने लगती थी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो सबसे पहली बात, अपने बच्चे का जब आप ब्रेस्ट फीड छुड़ाएं, जब उसका ब्रेस्ट फीड छुड़ाएं तो उसको है ना अदर चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करें कि वो एक्स्ट्रा मील लेने लगे। मतलब जब बच्चा देखिए 6 मंथ का हो जाता है तो हम उसको ऊपर का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाना चालू कर देते हैं। तो बच्चे को, क्योंकि देखिए दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है और बच्चे के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि उसने सिर्फ दाल रोटी चावल खा लिया तो चल गया, लेकिन बच्चे के लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर वो ब्रेस्ट फीड आप छुड़ाने के लिए कह रहे हो तो यहाँ पर उसका ब्रेस्ट फीड आपको, मतलब अदर जो फीड होता है, ऊपर का जो बॉटल होती है, या फिर आप बॉटल से, कप से, ग्लास से, चम्मच से, जिस तरीके से भी आप स्टार्ट करो, वो आपको, अगर आपको समझ लीजिए ये चल रहा है, अ, अगर आपको बच्चे का दूध छुड़ाना है, उसका फीड छुड़वाना है, तो आपको कम से कम 1 महीने पहले या 2 महीने पहले उसका एक्स्ट्रा मिल्क होता है वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आप नहीं पिलाते हो तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मेरी छोटी वाली मतलब बड़ी वाली बेटी जब थी मेरी, तो मुझे इतना सब चीज़ें नॉलेज नहीं थी। तो बड़ी वाली बेटी से के साथ जो मुझे दिक्कतें आई, तो मैंने छोटी वाली बेटी के साथ पहले ये चीज़ें प्लान कर ली थी। जैसे वो 6 मंथ की हुई थी ना, मैंने उसको धीरे धीरे ऊपर का खिलाना पिलाना, स्पेशली ऊपर का दूध मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था। चाहे आप काऊ मिल्क दो, चाहे बफेलो मिल्क दो, चाहे फार्मूला मिल्क दो,
चाहे आप मदर डेयरी का दो, मतलब कोई सा भी आप मिल्क दो, लेकिन बच्चों को ऊपर का पिलाना ज़रूर ही स्टार्ट करना चाहिए। आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड के ऊपर नहीं डिपेंड रहना चाहिए, वरना बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, सिर्फ बताइएगा। क्योंकि ब्रेस्ट फीड का टेस्ट बच्चे की ज़बान पर आ जाता है, और जब आप फीडिंग छुड़ा देते हो तो फिर बच्चा अदर मिल्क बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको 1 साल का बच्चे का दूध छुड़ाना है ना, कि आपको लगता है कि मैं 1 साल तक अपने बच्चे को फीड कराऊँगी, तो आपको 6 मंथ होते ही बच्चे को ऊपर का दूध थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? और जैसे बच्चा 6 मंथ से और ऊपर होता है, 6, 7, 8, 9, 10 महीने का होता है, तो बच्चे को हर चीज़, दाल का पानी, दलिए का पानी, दलिया, खिचड़ी, मतलब जो भी फ्रूट्स, सबको बच्चे को है ना, आपको सबको इंट्रोड्यूस कराएँ। बच्चे को धीरे-धीरे, मतलब उसकी ज़बान पे है ना सारे टेस्ट आ जाने चाहिए। सपोज़ करो एक बार को उसको ब्रेस्ट फीड ना मिले, तो वो और चीज़ों से उसका पेट भर जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि अब बच्चे का फीड छुड़ाना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ आपके हाथ में है। आप चाहो, ये नहीं है कि कल मैंने बोला कि आज मुझे ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है तो मैंने छुड़ा दिया, नहीं। जैसे धीरे-धीरे बच्चे ने आपके ब्रेस्ट फीड को लैच किया, उसको पकड़ा, उसको उसकी हैबिट हुई, वैसे ही आपको वन बाय वन करके धीरे-धीरे फीड को छुड़वाना भी पड़ेगा। सपोज़ करो बच्चा एक दिन में 10 बार फीड लेता है, ठीक है? ब्रेस्ट फीड बच्चा इतनी बार लेता है, तो धीरे-धीरे करके आज उसका 9 बार किया, कल उसका 8 बार किया, फिर उसका 7 बार किया, धीरे-धीरे करके। जहाँ बच्चा, जैसे सपोज़ करो आज उसने 5 बार पूरे दिन में फ़ीड किया, ठीक है? तो जो छठी बार है ना, आप उसको अदर मिल्क दो, ठीक है? इस तरीके से बच्चों को हैबिट पड़ेगी। फिर और बच्चों को कोशिश करो, आप जैसे कि बस अगर बच्चा खेल रहा कूद रहा है, बच्चे को टॉयज़ के साथ, इसके साथ, किसी के साथ भी मिला के उसको चम्मच से, ग्लासी से, अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है ना, तो आप कोशिश करो कि उसको अदर मिल्क खेलते हुए दो, ताकि बच्चा खेल-खेल में वो दूध को पी ले और उसको, बच्चे का पेट भी भर जाए, ठीक है? मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसे ही किया, स्पेशली छोटी वाली बेटी के साथ मैंने ऐसे किया, उसको खेल-खेल में लगा कर पिलाया और उसका पेट भर गया। फिर अगर दोबारा वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो मैंने उसको अपना फीड दिया है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी, अगर बच्चे के दाँत निकल रहे हैं, बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसको इंजेक्शन लगवाया, उसको, मतलब बच्चा बीमार है, बच्चे को कोई भी दिक्कत है या फिर माँ को कोई भी दिक्कत है, उस केस में आप लोग ब्रेस्ट फीड नहीं छुड़वाओगे, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो छुड़वाना होता है वो है ना, आपका मेंटली और फिज़िकली दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप लोग ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं छुड़वाओगे अगर बच्चे, क्योंकि बच्चों को उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा कम्फर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा माँ की ज़रूरत है। माँ की गोद में आती है ना, बच्चे को लगता है कि कहीं न कहीं मुझे कम्फर्ट मिले, कहीं न कहीं मुझे ब्रेस्ट फीड मिले। तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा टाइम होता है, बच्चों को कभी भी तबीयत ख़राब हो तो आप लोग ब्रेस्ट फीड छुड़ाने का नाम भी नहीं लोगे, अपने दिमाग में वो वाली बात लेकर ही नहीं आओगे। और छुड़वाना है तो धीरे-धीरे करके, बहुत आराम से। बहुत से लोग मैंने देखा है लिपस्टिक लगा लेते हैं, नेल पॉलिश लगा लेते हैं, भाई नहीं, बच्चा डर जाता है, और हाँ, डरता भी है या कुछ भी करता है, तो आप बच्चे को पहले एक अलग खाने-पीने पर, अलग लेवल पर उसको लेकर आओ। उसको उसकी आदत डालो, उसका टेस्ट डालो, उससे उसका पेट भर जाए पूरा, वो उससे पेट भरने के बाद अच्छी नींद ले, अच्छी नैप ले, उसके बाद आप ब्रेस्ट फीड छुड़वाओ। इस तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं छूटता कि भई आज मेरा बच्चे ने काट दिया तो अब मैं कल से इसको दूध पिलाना ही बंद कर दूँगी। ऐसे ब्रेस्ट फीड कभी भी नहीं छूटता है, कभी भी मत छोड़ना ऐसे बच्चे का ब्रेस्ट फीड। तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मैंने अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीड ऐसे ही छुड़वाया था। पहले मैंने उसको 6 मंथ होने के बाद उसको अदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, अदर जो मतलब दूध होता है, उस पर मैं उसको लेकर आई। जब उसने वो पीना स्टार्ट कर दिया, खाना-पीना ऊपर का स्टार्ट कर दिया, और मैंने तो बहुत लंबे समय के बाद अपने बच्चों का दूध छुटाया था। और बच्चों का दूध, मैं तो कहती हूँ, जिनकी मिल्क सप्लाई है और वो भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने बच्चे को फीडिंग ज़रूर कराइए, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि नहीं, हमें फ़ीड नहीं कराना, नहीं कराना। तो यार ये बहुत बड़ी गलती है, आपको फ़ीड ज़रूर से कराना चाहिए। एक ऐसा बॉन्ड हो जाता है ना कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। तो बस फिर दूसरी बात ये है कि जब आप अपना फ़ीड छोड़ोगे, बच्चे का फ़ीड छोड़ोगे, तो आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आएँगे। आपके ब्रेस्ट पेन होगा, ब्रेस्ट में गाँठें पड़ जाती हैं, क्योंकि 1 हफ़्ते या 10 दिन तक आपका दूध कंटिन्यू आएगा ही आएगा, चाहे आप बच्चे को फ़ीड कराओ या ना कराओ। ठीक है, आप नहीं कराओगे तो फिर भी 10-12 दिन तक दूध आएगा, फिर वो सूख जाता है, उसमें गाँठें पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहना। ऐसा नहीं है कि हमने तो छुड़ा लिया और हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, नहीं। तो तभी धीरे-धीरे करके बच्चे का फ़ीड छुड़ाइए, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, बच्चे को भी दिक्कत ना हो, और फिर देखना आपका बच्चा कितनी आराम से, कितनी ईज़िली ब्रेस्ट फ़ीड छोड़ता है।
तो बस इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, न्यू मॉम्स को शेयर करो। और आपने अपने बच्चे के लिए कैसे ब्रेस्ट फीड छुड़ाया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे करना कमेंट, ताकि देखिए जो मैंने नुस्खा अपनाया वो मेरे लिए बेस्ट हो गया। क्या पता जो आपने नुस्खा अपनाया वो आपके लिए बेस्ट हो गया। जो चीज़ हमारे लिए कारगर हो जाती है वो हमारे लिए बेस्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं जो मैं बात बता रही हूँ उससे ही बहुत, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हम चाहते हैं हम इस कम्युनिटी को मिल के जोड़ के और भी मॉम्स की हेल्प करें, और भी चीज़ें इसके साथ ऐड करके मैं और भी आगे लोगों को बताऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ मैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में।